रायली, स्कूल जा रहे हो? हाँ। सो रायली, आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हाँ, पूछो। आपको एंग्री टीचर पसंद है, लेजी टीचर पसंद है, या फिर अंडरस्टैंडिंग टीचर पसंद है? अंडरस्टैंडिंग टीचर पसंद है। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को तो लेजी टीचर पसंद नहीं है, एंग्री टीचर पसंद नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग टीचर पसंद है। बच्चों लोग ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है। मैंने एक एनिमेशन बनाया इस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, इस मैसेज को कन्वे करने के लिए। आई होप यू पीपल विल लाइक इट। प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए। सर मैं कम इन? क्यों आना है अभी? कहाँ रह गए थे? क्लास शुरू हो गया है, पता नहीं है? 20 मिनट कहाँ थे? सर वो मेरा कंप्यूटर प्रोजेक्ट सबमिट करना था तो वो सबमिट करने गया था। ये क्या कंप्यूटर क्लास है? लेट आने वाले बच्चों का यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। जाओ बाहर में, पूरा क्लास बाहर ही रहो और वापस मत आना। टीचर होके खुद तो क्लास में लेट से आता है और स्टूडेंट्स अगर थोड़ा से भी लेट आए तो उनको बाहर निकाल देता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मम्मी भी मुझे नहीं समझेगा, पापा भी नहीं समझेगा, बोलेगा मैं ही बुरा हूँ। लेकिन सच बात किसी को नहीं पता। माना लेट से आया, पर वो तो कंप्यूटर प्रोजेक्ट सबमिट करने ही तो गया था। सर को उसे क्लास से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? सर तो ऐसा ही है। अब अगर सर ने हम दोनों को बात करते हुए देखा ना तो हम दोनों को ही बाहर निकाल देगा। परेशान हो चुका हूँ यार। ये एनईपी ने हम लोगों का तो पूरा सत्यानाश कर दिया है। ना बच्चे को छू सकता हूँ, ना बच्चे को मार सकता हूँ, ना बच्चे को गाली दे सकता हूँ, ना क्या कर सकता हूँ। अरे एक बच्चा आज मेरा क्लास में लेट आया, पता है तुमको? 20 मिनट्स, 20 मिनट लेट आया। मैंने पूछा उसको तो जवाब देता है मुझे। अरे मैंने उसको उस क्लास से बाहर निकाल दिया। ऐसे बच्चों को हमेशा पनिशमेंट चाहिए, पनिशमेंट होना ही चाहिए। ऐसा वैसा पनिशमेंट नहीं, फिजिकल पनिशमेंट होना चाहिए, मारना चाहिए। कान के नीचे 2-3 लगाओ तब जाके समझेगा। क्लास से बाहर निकालने से पहले आपने कारण पूछा था उस बच्चे से कि क्यों लेट आया वो आज? कारण पूछूं? और वो भी ये लेट कमर्स को? क्यों? उन लोगों को पता नहीं कि उन लोगों का क्लास है। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से अगर मिस्टेक किया ना तो फुल पनिशमेंट दूंगा। वो भी क्या, कान के नीचे। पनिशमेंट देना ही पड़ता है, पनिशमेंट होना ही चाहिए। सर मैं आपकी बातों को डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए कि हम एज ए टीचर कुछ कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर जाते हैं। क्लास से निकाल देना ये अल्टीमेट सोल्यूशन तो नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे को आज हम क्लास से निकाल देते हैं, कल वही बच्चा हमको उस तरीके से रेस्पेक्ट देंगे ये हम गारंटी नहीं दे सकते। लाइफ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, कल कुछ भी हो सकता है। कल अगर कुछ कारण से हम लेट हो जाएं, बीइंग अ टीचर, अगर हम क्लास के अंदर लेट पहुंचे तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि कुछ दिन पहले यही टीचर मुझे क्लास से निकाल दिया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था और आज खुद ही लेट आया। तो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी। ये बच्चों के मेंटल ग्रोथ में बहुत ही हैम्पर करेगा। आपको नहीं लगता है सर? प्लीज़ ये सोचिए। देखो सर, मुझे अपने क्लास में सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा ही चाहिए। चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मेरा ट्यूशन हो। ट्यूशन में भी मैं वही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ जो अच्छा हो, जो इंटेलिजेंट हो। अरे ये बेकार बच्चों को लेके मैं क्या करूंगा? है ये इंटेलिजेंट नहीं है, मैथ्स नहीं आता, साइंस नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट में वीक हो, तो ये सब बच्चों को लेके हम क्या करेंगे? हा? हमें इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए जो कॉन्सेप्ट को समझे। बेकार बच्चों का हम क्या करेंगे? रहने दो। और सर, आपको ज्यादा दिन नहीं हुआ है इस प्रोफेशन में, सिर्फ 2 या 3 साल हुआ है। मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो ये बातें बोल रहे हो ना, कोई इसको नहीं मानता है। सर एक्सपीरियंस का महत्व मुझे भी पता है। मैं मानता हूँ कि मेरा 1 या 2 साल ही हुआ है स्कूल में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि मेरा कोई एक्सपीरियंसेस ही नहीं है। खैर वो छोड़िए। हम एज ए स्कूल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, बट पेरेंट्स स्कूल को सेलेक्ट करता है और हमें अपने बच्चों का गुरु माना। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बच्चे के लिए है जो हमारे स्कूल में एडमिटेड है। आपने थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंट बच्चों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसी बेसिस में अगर हम बात करें तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपके हिसाब से कितने इंटेलिजेंट बच्चे होंगे? 10 या 12? बाकी बच्चे भी तो फीस देते हैं, बाकी बच्चे भी तो क्लासेस में आते हैं। इसका क्या मतलब निकालो? आपने तो क्लियरली कहा कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे को ही आप इंपॉर्टेंस देंगे, तो ठीक है,
इंटेलिजेंट बच्चे जितने भी हैं स्कूल में और जिस जिस क्लासेस में आप जाते हो, तो वहां का एक मैं लिस्ट बनाता हूं और बेस्ड ऑन दैट तो उन इंटेलिजेंट बच्चों का ही फीस को कैलकुलेट करके आपका सैलरी देता हूं। बाकी जितने भी बच्चे हैं, आपने तो कहा कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो लोग भी तो फीस पे करते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर फीस आपका सैलरी नहीं बनेगा। इंटेलिजेंट बच्चों का ही फीस से आपका सैलरी दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो गया ना आपका सैलरी। तो अब ये चाहते हो क्या? यस, हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना है, लेकिन सही तरीके से सही प्रोटोकॉल को मेंटेन करके। क्या ये सैलरी वाला बात एनईपी में भी मेंशन है क्या? अगर हुआ तो हम टीचर्स का तो जिंदगी खत्म। टीचर बनना इतना मुश्किल होते जा रहा है आज का दिन में। लोगों को पता नहीं होता है क्या टीचर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसको जाके क्लास में एक्सप्लेन करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, नोट्स करेक्शन करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है, फिर उसका आंसर पेपर्स को करेक्ट करना पड़ता है। इतना सारा काम, इतना सारा सिलेबस मेंटेन करना है, दिन रात एक करते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ बच्चे सिर्फ खेलने के लिए स्कूल में आते हैं। तो किस टीचर का दिमाग गर्म नहीं होगा, किस टीचर का दिमाग खराब नहीं होगा? आप बोलो। सर, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपके पास एक गाड़ी है जो 6 साल पुरानी है। जब पहली बार आपने गाड़ी खरीदने का मन बनाया था, तो क्या कंपनी आपके पास आया था गाड़ी बेचने, या फिर आप गए थे डीलर के पास या उस कंपनी के पास? ऑब्वियसली आप पहली बार गए थे वहां पे। गाड़ी खरीदने के बाद क्या आप वो कंपनी से नाता तोड़ देते हैं? आपका नाता नहीं टूटता, क्योंकि 6-7 महीने के बाद उस गाड़ी का सर्विसिंग भी तो होता है। आपको फिर डीलरशिप के पास लेके जाना पड़ता है, तो डीलर्स क्या करता है? आपका गाड़ी को सर्विसिंग करता है। अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस लाता है। इसका मतलब क्या है? आपका कार को मेंटेन रखना। हम हमेशा कहते हैं ना सर, मेंटेनेंस आर बेटर देन रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आप अपने गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो और सर्विसिंग वाले आपके कार को सर्विस ही नहीं करते, आपका कार में कुछ प्रॉब्लम्स था, वो प्रॉब्लम्स को आपने वहां पे प्रेजेंट किया, बताया, समझाया, लिस्ट वाइज सब कुछ दे दिया, लेकिन आखिरकार जब आप अपने गाड़ी को वापस लिए तो आपका एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। आप क्या करोगे उस वक्त? खुश हो जाओगे या फिर गुस्सा करोगे? स्कूल में हम अपने बच्चे को भेजते क्यों? सो डेट वहां डिसिप्लिन सीखे, और हम एज ए टीचर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, इमोशनल क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, सोशल क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए, और एडवर्सिटी क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो आपको पता ही है। इमोशनल क्वेश्चन, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा लिया आज, चैप्टर के साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ भी आपका एक बॉन्डिंग बन जाता है वो चैप्टर के थ्रू। दैट इज इमोशनल क्वेश्चन। नेक्स्ट दिन जब आप पूछते हो, जानने की कोशिश करते हो कि कोई डाउट रह जाता है कि नहीं रह जाता है, वेदर और नॉट दे हैव लर्न, तो ये हो गया सोशल क्वेश्चन, सोशल कनेक्शन। नॉट ओनली फॉर द टीचर्स, फॉर एवरीबडी। बिजनेसमैन, आप बिजनेस करने जाते हो तो एक कस्टमर पहले तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। कस्टमर मिल जाने के बाद आप छोड़ तो नहीं सकते ना, कस्टमर का सर्विसेज आपको देना है। आप एसी खरीद लो तो एसी तो पूरा साल भर आप चला नहीं पाओगे, बीच बीच में आपको सर्विसिंग की जरूरत होती है। कार ले लो। सो दीज आर सर्टेन सोशल क्वेश्चंस दैट वी ऑल द टाइम फॉरगेट। आपका अगर फ्रेंड है, फ्रेंडशिप तो बन गया इमोशनल क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन सोशल क्वेश्चन, कल अगर आपका फ्रेंड के घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप उनके घर में नहीं जाओगे, नहीं पूछोगे, फोन नहीं करोगे, आप जाओगे, राइट? सो दैट इज व्हाट कॉल सोशल क्वेश्चन। और एडवर्सिटी क्वेश्चन है किस तरह से हम अपना लाइफ को पैरेलली या रफ पैचेस ऑफ लाइफ में मेंटेन करके रख पाए। दैट्स इट। यही तो हमको सिखाना है बच्चों को। हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं सर, क्रिमिनल के साथ नहीं। कुछ टीचर्स मैंने ये भी देखा है, जब वो एग्जाम्स में कॉपी करता है, कॉपी करते समय एक टीचर ने अगर स्टूडेंट्स को पकड़ लिया तो वो टीचर इतना खुश हो जाता है, प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलता है, सर मैंने आज एक बच्चे को पकड़ा है कॉपी करते समय, रेड हैंडेड। ये रेड हैंडेड क्या है? क्यों? कल परसों प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलेगा आपको। ये रेड हैंडेड बोलते ही हम बोलते हैं कि किसी चोर या डकैत को हम रेफर कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हें इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, गलती करेंगे तो गलती करने के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। उन लोगों को समझाना भी तो हमारा फर्ज बनता है। यही तो मैं बार बार कहता हूँ सर, आज हम उन लोगों को इस तरीके से डिसिप्लिन नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल को मेंटेन करके, क्वेश्चन को मेंटेन करके अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आगे जाके जब वो बड़े होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, पुलिस या हाई कोर्ट उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ये तो हम नहीं चाहते। चाहे एनईपी आए, कुछ भी चेंजेस आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता, हम कैसे पढ़ाते हैं, हम किस माइंडसेट को लेके पढ़ाते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सर।